ओके। और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफर में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर सुबह 4 बज चुके हैं और आई होप कि आपको चाहिए कि आप जो है अपनी नींदों को यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ेंगे। एक भी एस्पिरेंट्स अपने साथ धोखा नहीं करेगा और वापस अपने बेड पर जाकर गधे की तरह सोएगा नहीं, एक भीगी बिल्ली की तरह सोएगा नहीं। यहाँ पर आपको एक सिंह की तरह दहाड़ना है, एक चीते की तरह गरजना है और एक शेरनी की तरह आगे बढ़ना है। ओके। तो एक भी एस्पिरेंट्स सोएगा नहीं, नींदों को तोड़ेंगे। और अभी के सुबह 4 बजे ये यूनिवर्स आपको एनर्जी देने के लिए आया है। ये एनर्जी उन लोगों को नहीं मिलती है जो कि 10 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। ये एनर्जी केवल आपके लिए है। उस एनर्जी को फील कीजिए जो हवा के साथ, जल के साथ, धरती के साथ, वायु के साथ और अग्नि के साथ, पांचों तत्वों के साथ आपको यूनिवर्स दे रहा है। ओके। तो आप अपनी नींदों को तोड़कर जो है अभी अपने मिशन पर लगेंगे। हम यहाँ पर डेली एक मिशन पर जो है लगे पड़े हैं। एक सफ़र हमारा चल रहा है, एक कारवां हमारा बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और डेफिनेटली यदि आप में कंसिस्टेंसी रही, यदि आप में रेगुलेटरी रही, तो आप आगे आएंगे। ओके। तो आज जो रिफॉर्मेशंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका थोड़ा सा हम ऑफ करेंगे और डायरेक्टली हम डेली टारगेट्स को देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें यदि मैं मोटा मोटा बताऊँ तो देखो, क्लियर एंड कट ऑनेस्टी के साथ, कि आपने रेगुलर रहना है, आपने कंसिस्टेंसी बांधनी है, आपने इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कान के नीचे बांध लो कि यदि आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और कोई कोचिंग वाला या कोई टॉपर्स भी आपको बोल दे कि बिपिन चंद्र की बुक पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे। ठीक है। ये होती है डिस्ट्रैक्शन। ये एक मैंने एग्जाम्पल कहा है। हो सकता है कोई आपको लक्ष्मीकांत को गोली मारने को है, लक्ष्मीकांत को गोली मारो और जो है डेरी बाजू पढ़ लो, नहीं। आपने लक्ष्मीकांत ली है, उसी पर स्टिक रहो। सोर्सेज बदलना नहीं है, अपने सोर्सेज पर स्टिक रहना है, जो मैंने बताया उसी पर रहना है। डिस्ट्रैक्शन से आप बचोगे, डिस्टर्बेंस से आप बचोगे तो चीज़ें आपकी इजीली हो जाएगी। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि टिके रहना। और यूपीएससी एक ऐसा सफ़र है, एक ऐसा लक्ष्य है या फिर ऐसा एम है जिसमें लंबी रेस के घोड़े होने चाहिए। ये नहीं कि 100 मीटर दौड़े और जीत गए, नहीं। आपको 200 किलोमीटर दूर भी यदि दौड़ना पड़े तो आप थकोगे नहीं। क्योंकि यूपीएससी का जो सफ़र होता है ना, वो 1.5 साल तक चलता है, 2 साल तक भी हो जाते हैं। कई सालों की पंचवर्षीय योजना लग जाती है, तो बीच में कई सारे गधे थक जाते हैं, तो वे घोड़े थे ही नहीं, है ना। तो हमें जो है लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हमें ये मान के चलना है कि हमें एक लंबी दूरी तय करनी है, हमें एक लंबा सफ़र तय करना है। और तब तक हमारी जो एनर्जी, हमारी जो कंसिस्टेंसी, वो टूटनी नहीं चाहिए। मेन दिक्कत यही होती है कि कंसिस्टेंसी टूट जाती है। कंसिस्टेंसी टूट जाएगी तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। जो मोटी मोटी बातें हैं जो हर एक एक्सपीरियंस करता है वो यही करता है। एक तो अपने सोर्सेस को लेकर डिस्टर्ब रहता है, और एक और, हाँ, वीडियो लेक्चर्स पर कोई भी नहीं जाएगा। वीडियो लेक्चर्स से होना होता तो आज हर कोई टॉपर्स बन जाता। टेलीग्राम पर सब वायरल है। ओके। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो गए, है ना। बहुत सारे ग्रुप्स, चैनल्स चलते हैं। अगर होना होता तो हो जाता क्या। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो, सोर्सेस कई सारे आपको मिल जाएंगे। आप सोचो कि फ्री मिल रहे कर लेते, नहीं। देखो, सोर्सेस वही है, सभी वही कर रहे हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स के लिए जो है मृणाल, और क्या बचा है, ज्योग्राफी के लिए लियन टोल्ट की एनसीईआरटी। केवल बस यही, और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ मूर्ख गधे हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं, ये कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, ये वो सब गधे और मूर्खता जैसी बातें हैं। इसीलिए मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं होता है और फिर बाद में रोते फिरते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ हार्डली कह रहा हूँ, सॉरी फॉर से, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंटर कि मैं आपको राइट पाथ पर ले जाओ। ओके।
मैं नहीं चाहता हूँ जो धक्के मैंने खाए है मैं आपके साथ भी वो धक्के की राह पर ले जाऊँ, या फिर आपके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करो, है ना। मैं कोई कोचिंग वालों की तरह नहीं है कि आओ मेरा कोर्स खरीदो, नहीं। मैं यहाँ पर दुकानें नहीं चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक राइट पाथ जो है सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स को दिखाऊं। ओके, तो आज हाँ जो हमारा कैंपेन डे 57 रहेगा। आप चैलेंजेस के लो, इनको डेज के लो, टारगेट्स के लो, टास्क के लो, या फिर वॉच कह लो। आपको भी यदि अपने लिए डेली टारगेट चाहिए तो आप जो है कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो। जो जो भी चीज़ें होगी मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई दूंगा कि कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होगी। ओके, बाकी हमारे जो डेली टारगेट्स है चैप्टर नंबर 3 पर चल रहा था, और ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है डेली 4 बजे उठकर आप लोगों को एक मोटिवेशंस के साथ में एक एनर्जी भरना, यूनिवर्स से कनेक्ट करके आपकी नींदों को उड़ाना, और डेली एक कंट्रोलिंग की तरह आप पर कंट्रोल करना। तो ये चीज़ें यदि वाकई में फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो रही है तो कमेंट में कमेंट टाइप कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट आप टाइप कीजिए और अपनी एनर्जी को बताइए कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है इस सीरीज़ को लेकर, या सुबह उठने के लिए कि हाँ हम सुबह जल्दी उठेंगे, वीडियो आएगी, क्या बताएंगे वीडियो में, क्या ये कितना आपके अंदर रहता है। ओके, तो ये एक आपका आज का टास्क रहेगा। बाकी कल जो मोबाइल ऐप्स किसी ने 2 किए, किसी ने 3 किए, मैंने कहा था 10 से 15 ऐप्स डिलीट करना है। ओके नाउ, तो ये कुछ बुक्स है जो आप अरेंज करनी है। बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गवर्नेंस, सोसाइटी, ओके, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबके सोर्सेज आपने लेने और सभी के कोचिंग के नोट्स आपने जो है लेने हैं। किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स, ठीक है, लाइक आप फिजन के ले सकते हो, आप CW के ले सकते हो, देख लेना, आप समझ गए होंगे। ओके, बाकी पॉलिटी एम ब्लॉक प्लान को रेडी यहाँ पर रखिएगा। तो फर्स्ट वॉर आज आपकी रहेगी 4 घंटे की, ऑप्शनल की रहेगी, और ये 4 घंटे तक आपने खींचना है। टॉपिक वाइज जो है सिलेबस को करना है, सिलेबस बस को भी देखते रहना है, PYQ को भी देखते रहना है। सेकेंड वॉर यदि मैं कहूँ तो हमारी सोसाइटी चल रही थी, ये 2 घंटे तक चलेगी। 12th क्लास की NCERT की बहुत बुक आपने करनी है, 3rd रीडिंग, और 4 दिनों में इसको कंप्लीट करना है। और आज आपका पहला दिन है, ठीक है, 3rd रीडिंग आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की। बाकी करंट अफेयर के लिए वही कि मैगजीन को करो, और बाकी जो मैं एडिटोरियल्स दे रहा हूँ वो करो। करंट अफेयर को आप स्किप भी कर सकते हो, बाकी आप जो है फिजन विजन के डेली न्यूज़ भी देख सकते हैं यदि समय बचे तो। ओके, चौथा जो युद्ध आज आपको लड़ना है वो स्पेक्ट्रम की बुक के साथ लड़ना है। ये तीसरा हमारा स्पेक्ट्रम से युद्ध चल रहा था, और हमें 13 दिनों में कंप्लीट करना था ये युद्ध, और युद्ध हमारा बस खत्म होने वाला है। आज आपका 12वां दिन है और कल आपका लास्ट डेट रहेगा। 5th वॉर यदि मैं कहूँ तो जियोग्राफी के साथ हमारी चल रही है। 2 घंटे तक आप इस युद्ध को जो है लड़ेंगे। इस रण क्षेत्र में यदि मैं कहूँ तो इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की फर्स्ट रीडिंग हमारी चल रही थी। 6 दिन में इस युद्ध भूमि को हमें जीतना था, और आज आपका इस युद्ध भूमि में तीसरा दिन रहेगा। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।